हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के टॉप 10 रीजंस जिसकी वजह से ये 2021 और 2022 के अंदर भी जो बेस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क का जो खिताब है वो इसके नाम क्यों है और ये क्यों इतना पॉपुलर है और क्या वजह है जो कि लारावेल को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है एक बैकएंड फ्रेमवर्क के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है कि फ्रेमवर्क होता क्या है, क्योंकि लारावेल भी एक फ्रेमवर्क है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक फ्रेमवर्क होता क्या है जनरली और ये कैसे हेल्पफुल होता है चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो एक फ्रेमवर्क क्या होता है कि ये एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। तो एक फ्रेमवर्क जो हमें काफ़ी कुछ ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है अपने साथ में जो हर एक एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि आपको ईमेल सेंड करना है, कुछ चीज़ें कैश करनी है, राउटिंग के कॉन्सेप्ट हो गए, ये सभी क्या होता है कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर मोस्टली कॉमन होती है। तो एक फ्रेमवर्क क्या करता है, इन सभी चीज़ों को गैदर करके एक जगह रखता है जिससे कि जो आपके डेवलपर हैं वो आसानी से किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सके इन सब चीज़ों को यूज़ करके। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मोस्टली आपके कुछ पैसे के भी होते हैं, बट इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जिससे कि डेवलपर्स का जो टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और एक एप्लीकेशन जो है उसके कोड को आप रीयूज़ कर पाते हैं हर जगह पर। अब देखते हैं कि हमारा जो लारावेल फ्रेमवर्क है वो क्या है। अभी तक हमने देखा कि फ्रेमवर्क क्या होता है, अब देखते हैं थोड़ा लारावेल फ्रेमवर्क के बारे में। तो लारावेल फ्रेमवर्क क्या है कि ये 2011 में ये आया था और ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप कोड को गिटहब पर इसके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। यह MVC पैटर्न को फॉलो करता है जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है और साथ में इसके गिटहब पे 66K स्टार्स है। अब देखते हैं टॉप 10 रीजंस। तो इसमें फर्स्ट चीज़ है कि आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर आपको मिलता है। लारावेल जो फ्रेमवर्क है वो बेस्ड है मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पे, जो ज़्यादातर जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आप एक व्यू देख रहे हैं, यदि मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म को तो सबसे पहले वो राउटिंग के पास जाता है। राउटिंग फिर वो डिसाइड करती है कि कौन सा कंट्रोलर इस राउट को हैंडल करेगा। राउटिंग के बाद फिर ये जब कंट्रोलर डिसाइड हो जाता है तो कंट्रोलर के बाद फिर क्या होता है कि ये मॉडल के पास जाता है और मॉडल यानी कि डेटाबेस, वहाँ से डेटा लेके व्यू के पास जाता है और व्यू को फिर ये रेंडर कर देता है फ्रंट पे, यानी कि जो भी यूजर फिर देख पाएगा वो व्यू के देख पाएगा और जो डेटा मॉडल से आया वो कंट्रोलर के थ्रू वहाँ पर पहुँच जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट थिंग है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट यदि आप पढ़े हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस वगैरह हो गया, क्लास कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर आपके जो ऑब्जेक्ट्स बनाने की जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि जो लारावेल है वो मेनली ऊप्स कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करता है। तो जो लारावेल की जो मेनली लाइब्रेरीज होती है वो भी उस ऊप्स कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करके लिखी गई हुई है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जो चीज़ों को, कोड को, वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है कि आप चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हो, उसके कुछ क्लासों को आप कहीं पे इनहेरिट कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर पाते हैं। लारावेल साथ में आपको 20 प्री इंस्टॉल्ड आपको मॉड्यूलर भी आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन जो है सिक्योर रहे और आप उन सब चीज़ों को आप यूज़ कर पाए। जैसे कि आप इंक्रिप्शन के लिए CSR प्रोटेक्शन जो टोकन होता है वो आप देख पाएंगे कि लारावेल आपको प्री इंस्टॉल्ड देता है। जो नेक्स्ट थिंग है वो है कमांड लाइन इंटरफेस। तो लारावेल आपको CLI प्रोवाइड करता है, यानी कि आप कमांड से ही आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जैसे लारावेल को अगर यदि आपको रन करना है तो आप क्या रन करते हैं कि PHP आर्टिजन सर्व करके आप रन करते हैं, फिर वो आपको एक URL देता है और फिर बताता है कि यहाँ पे आपका सर्वर स्टार्ट है। यह क्या है कि एक सिम्फनी का एक कंसोल कंपोनेंट है, उसी से इंस्पायर्ड है जो लारावेल का जो CLI है। लारावेल की जो मोस्टली चीजें हैं वो सिम्फनी से ही इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आपको डेटा माइग्रेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और पब्लिश पैकेजेस की भी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है लारावेल। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि डेटाबेस को आप सीड कर पाते हैं और अपने कोड के थ्रू आप मॉडल व्यू कंट्रोल आप जनरेट कर पाते हैं CLI से। लारावेल की टेम्पलेटिंग, जो लारावेल के जो ब्लेड के टेम्पलेट है वो काफ़ी अच्छे हैं, जो PHP के कोड को लिखने के लिए आपको फ्रंट एंड में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आप रीयूजेबल कोड आप बना पाते हैं। लारावेल आपको लिबर्टी देता है, यानी कि आज़ादी देता है। आप फ्रंट एंड में आप Vue.js यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लेड टेम्पलेट है वो आपको लेआउट वगैरह तैयार करके दे देता है कि आप अपने कोड को, लारावेल के जो व्यूज हैं, जो उसकी ब्लेड फाइल है, उसको लिखने के लिए आपको .blade.php करके लिखना होता है और ये आपको रिसोर्सेज व्यूज डायरेक्टरी के अंदर आपको मिल जाएगा। लारावेल क्या करता है कि इस अपनी जो भी ये फाइलें हैं ब्लेड की, उसको कंपाइल करता है और फिर इसको कैश कर लेता है, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अब देखते हैं कि इफेक्टिव ORM, जो हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है लारावेल का। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग क्या होता है लारावेल का कि उसके अंदर
जो एप्लीकेशंस हमारी डेवलप की जा रही हैं, हमारे टेबल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। जैसे कि यदि आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो कि ब्लॉग है, तो उसके जो ब्लॉग के जो स्मॉल टेबल्स हैं, जैसे कि पोस्ट हो गया, कमेंट हो गया, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। उसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है ORM के अंदर, जिससे कि आपको क्वेरी करने में बहुत आसानी हो जाती है और आप चीज़ों को एक रिलेशनशिप के थ्रू आप वहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि आपकी एप्लीकेशन में क्या चल रहा है। जो हमारा 6 पॉइंट है जो लारावेल को काफ़ी अच्छा बनाता है, वो है उसकी यूनिट टेस्टिंग। किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूनिट टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, यदि आप उसमें कुछ अगर नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप नए फीचर ऐड करते हैं। यदि आप यूनिट टेस्ट नहीं लिखते तो आप देखते हैं कि आप एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं और उसकी वजह से किसी और फीचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सब चीजें ना हो सके, उसी चीज के लिए आपको यूनिट टेस्ट लिखा जाता है। लारावेल यूनिट टेस्ट फोल्डर वाइज करता है, जो कि फीचर्स और एक यूनिट टेस्ट होते हैं। जो हमारी अगली चीज है वो लारावेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है राउटिंग। लारावेल के अंदर लारावेल का जो राउटिंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको वहाँ पर ग्रुपिंग आपको मिल जाती है। आप राउट्स को ग्रुप कर सकते हैं कि यदि कोई यूज़र लॉगिन है तो ये राउट वो देख पाएगा, यदि लॉगिन नहीं है तो पब्लिकली है तो वो कौन से राउट देख पाएगा। इन सब चीज़ों को आप क्लीन तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से आप लारावेल के राउट्स को वहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे, जो कि नेम राउटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ग्रुप राउटिंग है, आपकी राउट को बाइंड कर सकते हैं किसी मॉडल के साथ में, और आपको वहाँ पर HTTP मिडिलवेयर भी देता है कि आप एक मिडिलवेयर लगा करके वहाँ पे आप चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हैं जो भी राउट्स है। सिक्योरिटी इन लारावेल प्राइमरीली कंसर्न। लारावेल जो है वो प्राइमरीली फोकस करता है आपकी सिक्योरिटी पर है, क्योंकि लारावेल की जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो मेनली इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा प्रीफर की जाती हैं, या बिजनेस के लिए, या छोटी एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं, लेकिन बड़े बिजनेस के कोड को ध्यान में रख करके उस तरीके से इस कोड को लिखा गया है। इनबिल्ट आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम, पासवर्ड सिस्टम, ये सब कुछ आपको बना के दे देता है, ताकि आपको खुद से लिखना न पड़े, जिसमें क्या यदि आप खुद से लिखते हैं तो उसमें कुछ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको उसके अंदर CSRF टोकन आपको इनबिल्ट मिलता है, जिससे कि आपके जो लारावेल की जो सिक्योरिटी है उसको वो इम्प्रूव कर सकें, आपके क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी आपके साथ में ना हो सके। इन सब SQL इंजेक्शन से भी आपको लारावेल जो है सिक्योर रखता है, ताकि एप्लीकेशन आपकी हैक ना हो जाए। अगली चीज़ है लारावेल का जो है कि ओपन सोर्स। जो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, आपको टोटली फ्री होता है, और उसके अंदर आप पब्लिकली आप उसके अंदर कुछ बग अगर आप ढूंढते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर बग है, और वहाँ पर आप कोड को रिव्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यदि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं कि आप इस कोड को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप जो भी उस रिपोजिटरी को जो मैनेज कर रहा है उसको आप एक नोट के तौर पे आप दे सकते हैं कि आप यहाँ पर इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लारावेल में वाइड कम्युनिटी मिलती है, जो कि लारावेल की जो क्वेश्चंस हैं उस चीज़ को आपको आंसर करती है, जिससे कि आप लारावेल को और अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट थिंग है वो है परफेक्ट फॉर इंटरप्राइज सॉल्यूशंस। लारावेल इंटरप्राइज बिजनेसेस के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यदि आप यहाँ पर देख पाएंगे इस ग्राफ के अंदर, तो आप देखेंगे कि लारावेल के जो मेनली जो वेबसाइट्स हैं वो टॉप 1 मिलियन जो साइट्स है वो सबसे ज़्यादा है आपके बिजनेस के अंदर, न्यूज़ के अंदर, शॉपिंग, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और व्हीकल्स के अंदर। प्राइमरीली लारावेल को फोकस किया जाता है बड़े बिजनेस की वेबसाइट्स के लिए, वहाँ पर वो आसानी से कोड को स्केल कर सकते हैं। लारावेल को इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है, कोड को आप अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाते हैं, और कोड को यदि आपको बाद में और फीचर्स ऐड करने हुए तो लारावेल के अंदर ये चीज़ें मॉड्यूल वाइज भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, और वहाँ पर लारावेल की एप्लीकेशन को आप डेवलप कर पाते हैं। लारावेल की एप्लीकेशन डेवलप करना बहुत फास्ट है, और साथ में लो प्राइस के साथ में भी आपको मिलता है।